ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों बहुत ही खास होने वाले हैं। अगर आपके मन में ऐसी कोई प्रबल कामना है और वो कामना सारे व्रत उपाय करने के बाद भी पूरी नहीं हुई है, तो आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को छूकर एक काली मिर्ची और दूध का ये उपाय कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो विशेष कामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। ठीक है, आपने काली मिर्च देखी होगी, आपके घर में उपयोग होती है, वही काली मिर्च आपको लेनी है। और जब काली मिर्ची लो तो वो आपको इस प्रकार से लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। ठीक है, आपको लेना है दूध। और दूध कौन सा लेना है? अगर आपको गाय का दूध मिले, ठीक है, गौ माता का दूध मिले तो बहुत बढ़िया। कितना लेना है? अगर आप आधी कटोरी लेते हो, आधी कटोरी अगर दूध लेते हो तो भी काफ़ी है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है। और लोटा कौन सा लेना है? तो यहाँ पर आपको लोटा लेना है स्टील का। हर बार हम तांबे की बात करते हैं, पर तो यहाँ पर हम दूध का उपाय करने वाले हैं, इसलिए हम स्टील का लोटा लेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाएं तो आपको स्टील का लोटा लेना है और इसी से आपको उपाय करना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है, मंदिर में चल जाइएगा और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आप अपने घर से क्या लाए हो? आप लाए हो एक काली मिर्ची और एक पात्र कौन सा है? स्टील का, और थोड़ा सा दूध। तो क्या करना है कि जो काली मिर्ची आप लाए हो उसको उठाना है और उस जल के पात्र में उसको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद जो आप दूध लाए हो उसको भी आपको उस लोटे में डाल देना है। तो यहाँ पर इस जल के पात्र में आपने दो चीज़ को मिक्स कर दिया। और अगर आप चाहो तो ये काली मिर्ची और ये दूध, ये दोनों आप अपने घर से इस पात्र में मिलाकर ला सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि ये जो काली मिर्ची है इसको पीस लीजिएगा, मतलब इसको पाउडर बना लीजिएगा और फिर इस जल के पात्र में डाल लीजिएगा। और इसके बाद उस लोटे को उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जो आपने काली मिर्ची और जो दूध मिलाया था वो जल आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। गुरुजी का कहना है कि जब भी हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो उसको हमें बहुत धीरे, बहुत स्लो चढ़ाना चाहिए, ताकि हम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार ये जल चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करें, तो वहाँ पर तो वो कामना आपको वहाँ पर बता देनी है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। अब ये दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? तो गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, नसें चौक हो गई हो, खून के थक्के जम गए हो और इसके अलावा और कोई समस्या है, उस व्यक्ति को ये उपाय 5 से 6 बार कर लेना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि उसके बाद उसको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो इस उपाय में आपको लेना है काली मिर्च। ठीक है, एक बार और काली मिर्च आपको लेना है। और यहाँ पर कितनी काली मिर्च लेना है? तो आपको 5 काली मिर्च ले लेना है। और जो काली मिर्ची आप लो वो शुद्ध होने चाहिए, तो आप शुद्ध काली मिर्ची ले लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दूध। तो आपको दूध ले लेना है। अगर आपको गाय का दूध मिले तो बहुत बढ़िया, वरना फिर मजबूरी में तो भैंस का उपयोग करना ही है। इसके साथ आपको चाहिए एक लोटा। ठीक है, आपको एक लोटा ले लेना है। लोटा कौन सा लेना है? फिर से आपको स्टील का लोटा लेना है, क्योंकि स्टील के लोटे से ही हम शिवलिंग पर जाकर दूध को समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी बताते हैं कि कभी भी हमें तांबे के लोटे से दूध समर्पित नहीं करना चाहिए। और इस लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और जल कहाँ से भरना है? अपने मटके से। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। मंदिर में चले जाना। तो इस उपाय को भी आप सुबह शाम कर सकते हो, अपनी बीमारी, अपनी समस्या के अनुसार। और मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या सामग्री लाए हैं? हम लाए हैं दूध, एक स्टील का लोटा और 5 काली मिर्ची। ठीक है, तो क्या करना है कि जो काली मिर्ची है इनको आपको इस पात्र में डालना है। और यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो ये जो काली मिर्ची है इनको आप अपने घर से ही पीस लीजिएगा। पीस कर इसका पाउडर का फॉर्म बना लीजिएगा, मतलब कि ये पाउडर बन जाए। और फिर उसको आपको अपने घर से ही पानी के लोटे में, जल के पात्र में डालकर आ जाना है। इसी प्रकार आपको दूध भी आप अगर चाहो तो आपको घर से ही डाल देना है। इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास एक लोटा जिसमें हमने काली मिर्ची डाली है और दूध डाला है। इसके बाद क्या करना है कि जो लोटा आपके पास है उसको आपको उठाना है और उसको शिवलिंग के टॉप वाले हिस्से पर, शीर्ष वाले भाग पर उस जल को समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको एक नाम लेना है। नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको ये जल समर्पित करना है। और गुरुजी बताते हैं
कि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसको इतना धीरे चढ़ाना चाहिए कि कम से कम हम 11 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें और आपके मन में जो कामना है, जो समस्या है वो भी बता दें। तो इतना धीरे हमें जल को चढ़ाना चाहिए। तो जब आप ये जल यहाँ पर समर्पित करोगे तो ये जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से यहाँ पर नीचे आएगा। और उसके बाद क्या करना है कि जिस पात्र से आपने जल समर्पित किया था उस पात्र को आपको यहाँ पर रख देना है और रखकर उस पानी को आपको वापिस उस लोटे में ले लेना है। ठीक है, इसको लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो भी व्यक्ति बीमार है, जो रोग से पीड़ित है और जो समस्या से घिरा हुआ है, उसको इस जल का आचमन करवाना है। तो ये उपाय कर देखिएगा, उसकी जो रोग है, बीमारी है, पीड़ा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और गुरुजी कहते हैं कि ये जो उपाय है ये महीने में एक बार तो हमें करना चाहिए। भले ही हमारे घर में बीमारी नहीं है पर एक महीने में इस उपाय को कर ही लेना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण है काली मिर्ची, दूध और जल का। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय के बारे में। तो ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपके घर में पैसों की कमी है, धन दौलत की कमी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है और पैसों से जुड़ी समस्या आपके जीवन में बहुत है, तो उस समय आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो इस उपाय में आपको लेना है दूध। ठीक है, तो आपको दूध काय में लेना है? आपको स्टील के लोटे में दूध ले लेना है। तो इस प्रकार से आप स्टील के लोटे में यहाँ तक दूध भर लीजिएगा और दूध आप अपनी घर की स्थिति के अनुसार लीजिएगा। अगर आप पूरा लोटा ले सको तो ले लीजिएगा, आधा लोटा ले सको तो ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो दूध है अगर आप गाय का लो तो बहुत बढ़िया, वरना फिर भैंस का तो आपको लेना ही है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मिठाई। तो आपको मिठाई ले लेनी है। कितनी लेनी है? 1 पेड़ा या 2 पेड़ा आप ले सकते हो। और अगर आपको मिठाई नहीं मिले, ठीक है, किसी कारणवश आप मिठाई नहीं ले सको, तो उस जगह आप गुड़ ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो, मतलब कि कुछ भी मीठा चीज़ आपको ले लेनी है। तो इस प्रकार से जो भी मीठी चीज़ आपके घर में हो वो ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है? आपको इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर क्या करिएगा कि अगर आप मिठाई लाए हो, ठीक है, और मिठाई नहीं लाए तो शक्कर लाए होंगे, शक्कर नहीं है तो गुड़ लाए होंगे, जो भी आप लाए हो तो उसको सबसे पहले आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो दूध का लोटा लाए हो उसको भी पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है धन से, दौलत से, वो वहाँ पर आपको बता देनी है। आपको अगर आपके घर में पैसा नहीं आता, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, ऐसी कौन सी भी समस्या है वो प्रार्थना कर आपको बता देनी है। और ये जो उपाय है ये खासकर अगर आप शनिवार वाले दिन करते हो तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार वाले दिन माता लक्ष्मी का वास होता है और इसके साथ विष्णु जी का वास होता है। तो अगर आप 1 लोटा दूध लेकर और कुछ मीठी सामग्री लेकर पीपल की जड़ में समर्पित करते हो और तो इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हमें ये उपाय शनिवार वाले दिन करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो गुड़ हमने पीपल की जड़ में चढ़ाया है तो क्या उसको उठाना चाहिए? नहीं, आपको उसको नहीं उठाना है। यहाँ पर हमने समर्पित इसीलिए किया ताकि वहाँ पर जो भी चींटियाँ हैं उनको भोग लगे और वो उसका ग्रहण करें। तो आपको ये गुड़ उठाकर तो यहाँ पर आपको गुड़, शक्कर वगैरह जो भी चढ़ाओ उसको उठाकर नहीं लाना है। तो कर देखिएगा, शनिवार वाले दिन बहुत ही लाभ मिलेगा।